जिसकी हत्या के आरोप में जेल में सड़ रहा था पति, वो पत्नी आशिक के साथ नोएडा में मिली। कांड देखकर पुलिस भी घनचक्कर हो गई। पति पत्नी और आशिक वाली कलंक लीला। जरा ठहरकर इन रिश्तों की बर्बादी को महसूस कीजिए। जिसके साथ 7 फेरों के बीच 7 जन्मों तक निभाने का वचन लिया था, उसी ने 7 कदम पीछे हटकर अपने ही पति की किस्मत को जेल की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया। वो पत्नी जिसने मंगलसूत्र को मर्यादा और सुहाग का प्रतीक कहा था, उसी ने बेवफाई की गहरी साजिश बुनकर अपने पति को सलाखों के पीछे और खुद को आशिक की बाहों में डाल दिया। प्यार होता तो समझ आता, पर यहां तो रिश्ता ही नहीं, यह योजनाबद्ध धोखा लिखा गया था। पूर्वी चंपारण की यह कलंक कथा केवल धोखे की कहानी नहीं यारो, यह उन पवित्र वचनों की हत्या है जो अग्नि के साथ फेरे देते वक्त लिए जाते हैं। सुख दुख में साथ निभाऊंगी, हर मुश्किल में साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन यहां पत्नी ने वही वचन हथियार बनाकर पति को चक्की पीसने पर मजबूर कर दिया। गूंजा के आशिक मिजाज जाल में फंसा बेचारा। एक छल था जिसने पति को 4 महीनों से जेल की काल कोठरी में घुटने को मजबूर किया। और जब नोएडा से गूंजा अपने आशिक संग रंग रेलियां मनाते हुए गिरफ्तार हुई, तब खुला कि ये प्रेम नहीं, विवाह की मूल आत्मा को रौंदने वाली साजिश थी। वकील साहब क्या कह रहे हैं देखिए। पूर्वी चंपारण के हरसिद्ध थाना क्षेत्र की गूंजा की शादी 2 मार्च 2025 को पूरे रीत रिवाज और धूमधाम के इस बीच रंजीत कुमार से हुई थी। ध्यान से सुनना इसको, कितने दिन का अंतर रहा है शादी के फेरे और जेल जाने में। लेकिन वैवाहिक खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। मार्च में शादी हुई, 2 जुलाई की रात गूंजा अचानक गायब हो गई। नहीं सोचा पति की ओर, नहीं सोचा ससुराल की ओर, नहीं सोचा मान मर्यादाओं का कुछ भी। अगले ही दिन पति बेचारा अरेराज थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने थाने गया और शिकायत कराई। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भी सौंपे। आगे जांच बढ़ी तो 4 जुलाई को थाने ने औपचारिक रूप से गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 7 जुलाई को गूंजा के पिता ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर सबको छिपा दिया गया है। इस शिकायत के बाद मामले ने पूरी तरह नया मोड़ ले लिया और 9 जुलाई को पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिता क्या कह रहे रंजीत के सुनिए। लगता है कि कहीं आप मुआ तो लोग नहीं दिया है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं मुआ है भाई, घर से भागी है और तो खुद ही है। मैं सबूत दिया फिर पुलिस को मदद नहीं किया। उसमें हमारा मतलब लोग कह रहा था, तो जहाँ जहाँ मिल रहा था तहाँ लोग जा भी रहा था, लेकिन वहाँ से वो भाग जा रहे थे। 4 महीनों से रंजीत कुमार जेल की सलाखों में अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, जबकि बाहर उसकी पत्नी गूंजा अपने प्रेमी के साथ ऐश मौज कर रही थी। रंजीत की मां प्रतिमा देवी ने अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए न्याय के लिए। रंजीत की मां बड़े से बड़े अधिकारी के पास गई और कहा, मेरा बेटा निर्दोष है। बहू खुद घर छोड़कर चली गई है, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद सुनने की जरूरत नहीं समझी। मगर कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस की टीम ने नोएडा में गूंजा को उसके आशिक के साथ दबोच लिया और वहीं से खुले उस धोखे के पन्ने जिन्होंने एक बेकसूर पति की जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया। देखें पुलिस अधिकारी क्या कहते दिखाई दे रहे हैं।
जो लड़की है उसका पति जेल चला गया और बाद में इस केस में कुछ ऐसा सूत्र आया, उस पर हम पुलिस वाले लोग, अनुसंधानक लोग और रेराज थाना लगे हुए थे, जिसमें कि नोएडा से वो लड़की सकुशल बरामद हो गई है और इसमें आगे की प्रक्रिया की जा रही है। जिस पत्नी को मरा बताकर पति को जेल भिजवाया गया था, वही जब आशिक संग जिंदा बरामद हुई तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि गूंजा के पिता ने तो मृत घोषित ही कर दिया। लोगों में सनसनी फैल गई कि कहीं जिंदा तो नहीं हुआ ये। आपने देखा है कभी मुर्दा कहीं ऐसे बात सुनी हो तो मर गया और वो जिंदा मिल जाए लोग डरने लगते हैं। गूंजा के साथ भी यही हुआ। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई कि गूंजा के हत्या के आरोप में तो उसका पति रंजीत जेल में बंद है, फिर ये गूंजा कहां से मिल गई। अब रंजीत के वकील की मांग है, वो भी सुन लीजिए। पत्नी और उसके प्रेमी पर तुरंत चार्जशीट लगे और बेगुनाह रंजीत को तुरंत रिहा किया जाए। वकील और पिता क्या कह रहे हैं देखें। इन्फॉर्मेंट था, जो रंजीत कुमार इन्फॉर्मेंट था, उसी को जेल भेज दी उसी केस में, इस बुनियाद पर कि एक फेसबुक साइट पर एक डेड बॉडी का फोटो अपलोड हुआ था और उसी को मान लिया गया कि वह जो मृतिका का डेड बॉडी है, विदाउट एनी वेरिफिकेशन। हमारा यही कहना है कि पुलिस यह समझी नहीं और पुलिस को समझना चाहिए था। कम से कम मोतिहारी पुलिस को सजग रहना चाहिए कि अगर मुद्दई किसी केस में बन रहे हैं, कोई केस गलत साबित हो रहा है तो 182-211 का प्रेयर करें, एक रिपोर्ट लाए कि हाँ झूठा केस फाइल किया गया है। उसी केस में उसी इन्फॉर्मेंट को मुदाले बना दिया तो अपना प्रोसिक्यूशन वह समाप्त कर लिया। तो मोतिहारी पुलिस फर्स्ट पॉइंट पर तो इसमें गलती की। दर्शकों, मामला बड़ा संगीन है। अकेला रंजीत ही नहीं, ऐसे हजारों रंजीत बेकसूर जेल में बंद हैं। यहां तो उल्टा देख रहे हो आप, पत्नी ने गलती की है, पति जेल काट रहा है। पत्नी ने सारे रिश्तों की हत्या कर दी, ऐश मौज अपने आशिक के साथ मना रही है। सजा उसको मिलनी चाहिए, सजा पति को मिल रही है। कुछ दर्शक अपनी राय भी दे रहे हैं इसमें। रिश्तों का गिरता स्तर या सोच का बदलता चलन। लोग पूछ रहे हैं, क्या आज की तेज रफ्तार जिंदगी में महिलाएं और युवा रिश्तों की मूल आत्मा को ही भूलते जा रहे हैं? क्या भरोसा, त्याग वचन सब कुछ इंस्टेंट लाइफ स्टाइल की भेंट चढ़ रहा है। कुछ दर्शकों का कहना है कि सोशल मीडिया दिखावे और रेट रेस ने मानो रिश्तों की पवित्रता को तोड़कर रख दिया है। जहां कभी 7 जन्मों का बंधन था, वहां आज पल भर का आकर्षण रिश्तों को तार तार कर देता है। ध्यान देना इस बात को, पल भर का आकर्षण रिश्तों को तार तार कर देता है। ये युवा, आज के युवा ध्यान दें इस बात पर। चकाचौंध में न देखें, चरित्र जरूर देखें। तो आज आकर्षण पर लोग मर रहे हैं। देख रहे हो गूंजा और रंजीत की कहानी। वहीं कई लोगों का मानना है कि आज का युवा समझ से अधिक स्वतंत्रता को महत्व दे रहा है, चाहे इसके लिए किसी की जिंदगी तबाह क्यों न हो जाए। माता पिता, घर की मर्यादा, एक लड़की के कुछ गलत करने से उसकी ससुराल, उसका मायका, उसके अड़ोस पड़ोस सब कलंकित होते हैं। ध्यान देना चाहिए आज की लड़कियों को भी और लड़कों को भी। नैतिकता और मर्यादा जैसे शब्द बस किताबों और कहानियों में रह गए यारो। कलयुग में रिश्तों की यह हालत रामायण में पहले ही लिख गई थी, चेतावनी दे दी थी। रामायण में कई स्थानों पर कलयुग के स्वभाव का वर्णन लिखा है, जहां धोखा, छल, स्वार्थ और रिश्तों का पतन बढ़ेगा। समझ लो कलयुग आ गया। चौपाई भी एक चौपाई सुनिए। कलयुग की गति समझन आवे,
कल युग की गति समझ न आवे, धर्म घटे अधर्म बढ़ावे। ये कलयुग है, ध्यान दो संस्कारों पर, संस्कृति पर, चरित्र पर। कलयुग में लोग धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ेंगे ज्यादा, और भी तो शुरुआत है। आज की घटनाओं को देखकर लोगों ने यही कहा, रामायण में जो कलयुगी स्वभाव बताया गया था वह हमारी आंखों के सामने सच साबित हो रहा दिख रहा है। नतीजे खुद पर आप देख रहे हैं। जहां रिश्ते विश्वास पर टिके थे वहां अब रिश्ते सुविधा पर टिके हैं। देख रहे हो, कई जगह पड़ा होगा, शादी होकर आई, सुविधा अधिक नहीं मिली, लड़कर भाग गई, ससुराल वालों पर कई आरोप लगा दिए। एक खबर एक्सपर्ट एक तरफ की बात नहीं कर रहा है, कुछ लड़के भी ऐसे हैं। लेकिन अब लड़कियों ने, पहले कानून ने व्यवस्था रखी थी ये कि लड़कियों की सहायता के लिए लड़कियों को सताया न जाए, लेकिन आज लड़की महिलाओं ने वो हथियार बना लिया है, उसे मिसयूज किया जा रहा है। आज जहां विवाह वचन थे वहां आज कई लोगों के लिए विवाह केवल विकल्प बन गया है, ऑप्शन, ओनली ऑप्शन। जहां 7 फेरों की पवित्रता थी वहां आज कुछ लोग अपने ही रिश्तों को चंद मोहों की कीमत पर बेच रहे हैं। ध्यान दो दर्शकों, जहां बताया था, जहां कुछ यहां बताया था, जहां 7 फेरों की पवित्रता थी। जब शादी होती है पंडित जी बैठते हैं और जो दूल्हा दुल्हन बैठते हैं उन्हें 7 फेरे 7 वचन दिए जाते हैं। तो जहां 7 फेरों की पवित्रता थी वहां कुछ लोग अपने ही रिश्तों को चंद मोहों की कीमत पर बेच रहे हैं। दर्शक यही सवाल उठा रहे हैं, क्या यही कलयुग की भविष्यवाणी थी, जहां एक बेकसूर पति जेल काट रहा है और रिश्तों को धोखे का तमाशा बनाकर बेझिझक महिला ऐश मौज कर रही है। दर्शकों, आपकी क्या राय है इस, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। कितना बताया, क्या जब शादी होती है 7 फेरों में क्या वचन लिए जाते हैं, और ऐसी महिलाओं पर जो ये करते हैं या ऐसे पुरुष जो धोखा देते हैं, उन पर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और खबर एक्सपर्ट को इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। कोई आपके भी क्षेत्र की ऐसी कहानी है? बहुत सी कहानियां हर जगह हैं, लेकिन हमारे तक कहानी आए तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें और स्टोरी हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। हम आपकी भी स्टोरी को दिखाएंगे। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।